अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल एनालिसिस का, आज जो हम फार्मूला डिस्कस करेंगे उसका नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम एंड डेज। इसी तरह अकाउंट्सेबल टर्नओवर इन टाइम एंड डेज। ये दो फार्मूले भी तकरीबन हर साल एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसको ज़रा नोट कीजिएगा, समझिएगा इसको गौर से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसमें भी 3 केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3। और ये सवाल गिवन है क्रेडिट सेल से अकाउंट्सेबल का ये ओपनिंग बैलेंस खिलाएगा, जनवरी 1 है। ये अकाउंट्सेबल का ये एंडिंग बैलेंस खिलाएगा, ये दिसंबर 31 है, दिसंबर 31। ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस खिलाएगा क्योंकि ये जनवरी 1 है। और ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का एंडिंग बैलेंस खिलाएगा क्योंकि ये दिसंबर 31 है। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास गिवन है। तो अभी हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का केस 1। और हम क्या डिस्कस करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम एंड डेज, अकाउंट्सेबल टर्नओवर इन टाइम एंड डेज। लेट्स स्टार्ट। इन्वेंट्री टर्नओवर कहते हैं किससे? इन्वेंट्री टर्नओवर इज अ रेशियो शोइंग हाउ मेनी टाइम्स a company has sold and replaced inventory during a given period। अभी थोड़ी सी मुश्किल बात लगेगी आपको। देखिए, एक सपोज कीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास जो स्टोर है उस पर 2000 यूनिट वो स्टोर कर सकता है। अब जाहिर सी बात है, साल में वो सेल भी करेगा उसे। तो कितनी दफ़ा ऐसा होगा कि माल आके गोदाम में भरेगा और फिर वो बिक जाएगा, फिर भरेगा, फिर बिक जाएगा। तो जितने टाइम ये सोल्ड होगा उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम। फिर चूंकि साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, तो जितनी दफ़ा वो सेल आउट हुआ है उसको 365 से डिवाइड कर देंगे हम, तो हमें मिल जाएगा भाई कितने दिनों के बाद इन्वेंट्री खाली होती है। ये थोड़ा सा मुश्किल अभी आपको लग रहा है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स यानी साल में कितनी दफ़ा जो हमारा स्टोर है वो माल आता है और बिक जाता है। यानी एक दफ़ा माल आया सेल हो गया, फिर एक दफ़ा माल आया फिर सेल हो गया, फिर एक दफ़ा माल आया फिर सेल हो गया। तो हम बोलेंगे 3 टाइम ऐसा हुआ एक साल में। तो उसको समझने के लिए फार्मूला क्या हमारे पास है कैलकुलेट करने का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है? कॉस्ट माने खर्चा, लागत। अब देखिए, एक होती कॉस्ट प्राइस, एक होती सेलिंग प्राइस। सपोज़ कीजिए आपने कोई भी यूनिट प्रोडक्ट है वो 1000 में बनाया है और 1200 में सेल किया इसको, तो जो 1200 होगी वो सेलिंग प्राइस कहलाएगी। हम बात किसकी कर रहे हैं अभी? कॉस्ट प्राइस की। तो कॉस्ट कितनी होगी इसकी? 1000। जितना बनाने में खर्चा आता है या जितने हमने इसको माल परचेज़ किया उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी मर्चेंडाइज। गुड्स किसे कहते हैं? मर्चेंडाइज। सोल्ड जो बेच दिया गया, यानी जो मर्चेंडाइज हमने बेच दी है उसकी कॉस्ट क्या आती है। यानी जो मर्चेंडाइज हमने बेची है वो हमने ख़ुद कितने में ख़रीदी थी, हमारा ख़ुद का खर्चा कितना हुआ था, उसमें क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आज जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के दिया हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट करना सीखेंगे हम। डिवाइड किससे करेंगे इसको हम? एवरेज इन्वेंट्री से। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या है? साल के शुरू में कितना माल था, साल के आखिर में कितना माल है, उन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज इन्वेंट्री। तो मैंने आपसे क्या कहा, एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या होगा? इन्वेंट्री ओपनिंग यानी साल के शुरू में जो माल था, यानी जनवरी 1 में जो माल था, प्लस इन्वेंट्री एंडिंग यानी साल के आखिर में जो माल था, उसको डिवाइड किससे कर देंगे हम? 2 से। कभी कभी सवाल में ऐसा होता है कि ओपनिंग एंडिंग दोनों गिवन नहीं होते, कोई एक चीज़ गिवन होगी, तो फिर हम इन्वेंट्री एवरेज नहीं निकाल सकते, तो फिर जो भी होगा उसी को हम यूज़ करेंगे इस फार्मूले में। अगर इन्वेंट्री ओपनिंग और इन्वेंट्री एंडिंग दोनों चीज़ें गिवन होगी तो प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। और सपोज़ कीजिए सिर्फ इन्वेंट्री एंडिंग है, ओपनिंग गिवन नहीं है, तो फिर हम डायरेक्ट इन्वेंट्री एंडिंग यहाँ रखेंगे, फिर हम एवरेज नहीं निकाल सकते, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग और एंडिंग दोनों को होना ज़रूरी है। अगर सिर्फ एंडिंग मौजूद है तो फिर हम इसी को डायरेक्ट यहाँ रख देंगे, फिर हम इसको प्लस करके 2 से डिवाइड वगैरह नहीं करेंगे।
क्योंकि वो एक ही चीज़ गिवन है हमारे पास। तो ये जो निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि कितने दिनों के बाद स्टोर में माल आके खाली हो जाता है। तो इसे हम बोलेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज। क्या कहेंगे इसे हम, इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज। अभी 365 फार्मूले का, क्यों, क्योंकि 365 एक साल में कितने डेज होते हैं, 365। उसको डिवाइड किससे कर देंगे हम, इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम, यानी जो हमारा ये आंसर आया था ना, उस आंसर को हम नीचे रख देंगे। 365 हमारा फार्मूले का रहेगा और डिवाइड किससे कर देंगे हम, इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम से। तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसको कैलकुलेट करने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले एवरेज इन्वेंट्री। और जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इन टाइम को नीचे रखेंगे और 365 को ऊपर रख के हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज। तो हम आज कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 केस 1। अगर आपको याद हो, क्रेडिट सेल्स था हमारे पास 5,50,000, अकाउंट्सेबल ओपनिंग था उसके अंदर 2,20,000, अकाउंट्सेबल एंडिंग था 1,90,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री था हमारे पास 1,00,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री था एंडिंग दिसंबर 31 का 85,000, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन था 3,00,000। हमने कंप्यूट क्या करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम एंड डेज, एंड देन अकाउंट्सेबल टर्नओवर इन टाइम एंड डेज। अभी मैं क्या कंप्यूट करना सीख रहे हैं हम, इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम एंड डेज। उसके बाद फिर हम क्या सीखेंगे, अकाउंट्सेबल टर्नओवर इन टाइम एंड डेज। तो पहला फोकस हमारा किस पे है अभी, इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम एंड डेज। तो हेडिंग क्या डालेंगे हम, कंप्यूटेशन फॉर इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम का फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको, इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब इस सवाल में अगर आप देखें तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री गिवन नहीं है, और इन्वेंट्री दो गिवन है, ओपनिंग भी गिवन है और एंडिंग भी गिवन है। तो इसका मतलब मुझे एवरेज इन्वेंट्री निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, एवरेज इन्वेंट्री। उसका फार्मूला क्या होता है, मर्चेंडाइज जो ओपनिंग साल के शुरू में मौजूद है उसमें प्लस करेंगे हम जो साल के आखिर में मौजूद इन्वेंट्री थी, और डिवाइड किससे कर देंगे हम, 2 से। एवरेज इन्वेंट्री हम उसी वक्त निकाल सकते हैं जब हमारे पास इन्वेंट्री ओपनिंग भी हो, यानी जनवरी 1 का डेटा भी हो, और इन्वेंट्री एंडिंग भी हो, यानी दिसंबर 31 का डेटा भी हो, एंडिंग बैलेंस भी हो। अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा तो फिर हम डायरेक्ट यही आंसर रखेंगे। कभी कभी सवाल में ऐसा भी होता है कि ओपनिंग बैलेंस वो नहीं देता, तो फिर हम एवरेज इन्वेंट्री नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट जो एंडिंग होगा वो उससे डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। तो एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी है हमारे पास, ये देखें, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जनवरी 1 को हमारे पास है 1,00,000। तो इन्वेंट्री ओपनिंग में हमने कितना रखा, 1,00,000। और इन्वेंट्री एंडिंग कितनी हमारे पास है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दिसंबर 31 में 85,000 है, तो हमने यहाँ पर कितना रखा, 85,000। और फिर डिवाइड किससे कर दिया हमने, 2 से। 1,00,000 प्लस 85,000, 1,85,000 हो जाएगा ये। फिर एवरेज निकालने के लिए हमने 2 से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो 92,500 एवरेज इन्वेंट्री, यानी कि नॉर्मली साल में हमारे पास 92,500 का माल स्टोर में होता है। अब ये खाली कितने दिन में, कितनी दफ़ा होता है साल में, यानी टर्नओवर कब होता है, आके जाता कब है, आके सेल कितनी दफ़ा होता है साल में। तो इसे हम क्या कहेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम। तो इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, आने वाले क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं होगा, वो कंप्यूट करना सीखेंगे हम। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 3,00,000, और एवरेज इन्वेंट्री भी हमने मालूम कर लिया। तो हम क्या करेंगे, 3,00,000 को ऊपर रखेंगे, और एवरेज इन्वेंट्री जो 92,500 निकाला उसको नीचे रख के हम डिवाइड कर देंगे। 3,00,000 हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। एवरेज इन्वेंट्री कितनी निकाली हमने, 92,500, वो हमने यहाँ रखी, फिर इसको इससे डिवाइड कर दिया। तो इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम कितना आया, 3.24। ये टाइम क्या शो कर रहा है कि जो 92,500 एवरेज माल स्टोर में होता है, ये 3 दफ़ा आके सेल हो जाता है, 3 दफ़ा टर्नओवर हो जाता है ये।
यानी कि एक दफ़ा आया फिर सेल हो गया, एक दफ़ा आया फिर सेल हो गया, स्टोर खाली हो गया, फिर एक दफ़ा आया फिर स्टोर खाली हो गया, यानी 3.24 टाइम ये स्टोर खाली हो जाता है, हमारा माल आके सेल हो जाता है। अब जहन में ये सवाल आ सकता है, सर अगर साल में 3 दफ़ा ये स्टोर खाली होता है, माल टर्नओवर हो जाता है, तो एक दफ़ा टर्नओवर में कितने डेज लगते हैं? तो उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज। क्या कहते हैं इसे हम? इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज। यानी एक दफ़ा माल आकर टर्नओवर होने में, सेल होने में कितने दिन लगेंगे? तो 365 ये क्यों रखा है? क्योंकि साल में कितने डेज होते हैं? 365। 365 को हमने ऊपर रखा और डिवाइड किससे कर दिया हमने? 3.24 से। तो इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम जो हमने कंप्यूट किया उससे डिवाइड करेंगे। तो 365 फार्मूले का आ गया, यानी पूरे साल के दिन, और इन टाइम हमने कितना कंप्यूट किया? 3.24। उससे इसको डिवाइड किया तो 112 डेज 0.65, यानी एक दफ़ा माल आकर स्टोर में सेल होने तक, सोल्ड होने तक कितने डेज लगते हैं एवरेज? यानी अंदाज़न 112 दिन। तो ये 3 दफ़ा साल में क्या हो जाता है? सेल आउट हो जाता है। इसे कहते हैं टर्नओवर। तो अभी हमने क्या सीखा? इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम निकालना सीखा। साल में कितनी दफ़ा माल टर्नओवर होता है और कितने दिनों के बाद टर्नओवर होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? डेज। इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास गिवन था, उसको यहाँ रखा हमने, और एवरेज इन्वेंट्री हमने निकाल लिया। इन्वेंट्री ओपनिंग में प्लस करके इन्वेंट्री एंडिंग को और डिवाइड कर दिया 2 से, तो एवरेज इन्वेंट्री कितना आ गया था? 92,500। फिर इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से डिवाइड किया तो हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम कितना आ गया? 3.24, यानी कि साल में 3.24 टाइम ये सेल आउट हो जाता है, टर्नओवर ये हो जाता है। कितने दिनों के बाद होता है तो हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज। 365 को डिवाइड कर दिया किससे? इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम से, जो हमने ऊपर कंप्यूट किया था। 365 साल में डेज होते हैं टोटल, और कितने टाइम हमने कंप्यूट किया इसको? 3.24। तो हमारे पास कितना हो गया? ये 112.65 डेज के बाद ये टर्नओवर हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारे इन्वेंट्री टर्नओवर। अब हम डिस्कस करेंगे किसको? अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर को। हेडिंग यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर आएगी, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इज द नंबर ऑफ टाइम्स पर ईयर दैट अ बिजनेस कलेक्ट इस एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। यानी आप जब उधार में सामान सेल करते हैं तो इसे हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। अब साल में कितनी दफ़ा ऐसा होगा कि मैंने माल सेल किया, उसकी कलेक्शन हो गई? एक दफ़ा माल सेल किया, फिर कलेक्ट हो गया, सर्किल हो गया कंप्लीट। फिर दूसरी दफ़ा माल सेल किया, फिर कलेक्शन कर ली, फिर दूसरा सर्किल कंप्लीट हो गया। इसे कहते हैं टर्नओवर। फिर माल उधार में सेल किया, फिर कलेक्शन कर ली, तो इसे हम क्या कहेंगे? टर्नओवर कहेंगे। कितनी दफ़ा अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट हो रहा है साल में। और इसी तरह अगर लेट्स सपोज 4 टाइम्स कलेक्ट हुआ है अकाउंट रिसीवेबल सेल होने के बाद, तो ये इन टाइम हो गया अकाउंट रिसीवेबल इन टाइम। अब मुझे ये देखना पड़ेगा भी साल में कितने दिनों के बाद होगा ये। तो साल में कितने डेज होते हैं? 365, और कितनी बार हो रहा है ये? 4 टाइम। तो 365 को हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, अभी देखते हैं इसको। तो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम का फार्मूला क्या होगा? क्रेडिट सेल्स। अब यहाँ पर कैश सेल्स नहीं आता, याद रखिए, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ किससे होता है? क्रेडिट सेल्स से। जो कैश सेल्स होगा वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अगर सवाल में टोटल सेल्स गिवन है तो उसमें से कैश सेल्स को माइनस करना पड़ेगा। और अगर सपोज कीजिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम इस चैप्टर में अज्यूम करेंगे ये क्रेडिट सेल्स है। अगर कैश सेल्स होगा तो वो यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ किससे होता है? क्रेडिट सेल से। अगर कुछ ना लिखा हो तो इस चैप्टर में हम अज्यूम करेंगे ये क्रेडिट सेल ही है। यानी कैश सेल्स भी नहीं लिखा हुआ, क्रेडिट सेल्स भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ सेल्स लिखा हुआ, तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे? ये सेल्स है, अगर वजाहत नहीं है। और डिवाइड किससे कर देंगे हम? एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। ये वही एवरेज है कि अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग में प्लस करेंगे अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग, और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल का फार्मूला क्या हुआ? अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग, यानी साल के शुरू में कितना बैलेंस है अकाउंट रिसीवेबल का, प्लस कर देंगे अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग, यानी साल के आखिर में कितना बैलेंस है। इन दोनों को प्लस किया, चूँकि 2 आइटम है इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। अब अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज,
पूरे साल में कितने डेज होते हैं? 365। तो उसको डिवाइड किससे कर देंगे हम? अकाउंटेबल टर्नओवर इन टाइम से, जो हम ऊपर कंप्यूट करके आएंगे। कितनी दफ़ा कलेक्शन हुई है? 365 डेज पूरे साल में, तो पता चल जाएगा एक दफ़ा कलेक्शन कितने डेज के बाद हो रही है। अभी सवाल करेंगे, मज़े समझ में आएगा आपके। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 केस 1 है हमारे पास। इसमें क्रेडिट सेल्स कितनी गिवन है हमारे पास? 5,50,000। ठीक है जी। कंप्यूट क्या करने जा रहे हैं हम? कंप्यूटेशन फॉर अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम का फार्मूला क्या होता है? क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। इस सवाल को अगर मैं गौर से देखता हूँ तो मुझे कहीं एवरेज अकाउंट रिसीवेबल गिवन नहीं है, और इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस भी है जनवरी 1 का, और अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस भी दिसंबर 31 का। तो इसका मतलब मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा। दोनों अकाउंट रिसीवेबल होंगे तो मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल का फार्मूला क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग प्लस अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग डिवाइड बाय 2। तो अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग जनवरी 1 के डेट है, कितना है? 2,20,000। अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग कितना हो गया हमारे पास? 2,20,000 प्लस फार्मूले का आ गया। और अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग कितना हमारे पास? 1,90,000। ये साल के शुरू में अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस था, ये साल के आखिर में बैलेंस है। दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कितना आ गया हमारे पास? 2,05,000। अब क्रेडिट सेल्स हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सवाल में गिवन है। तो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम का फार्मूला क्या होता है? क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। क्रेडिट सेल्स हमारे पास गिवन है, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे? क्रेडिट सेल्स को ऊपर रखेंगे। क्रेडिट सेल्स कितनी गिवन है हमारे पास? 5,50,000, और डिवाइड किससे कर देंगे हम? एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। जो भी हमने कंप्यूट किया वो कितना कंप्यूट किया है? 2,05,000। तो 5,50,000 को 2,05,000 डिवाइड किया, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम कितना आ रहा है हमारे पास? 2.68 टाइम। यानी जितना मेरा एवरेज अकाउंट रिसीवेबल है वो 2.68 टाइम कलेक्ट होता है। यानी एक दफ़ा सेल किया, कलेक्ट हो गया, फिर सेल किया, फिर कलेक्ट हो गया, तो 2.68 टाइम कलेक्ट होता है। अब जहन में सवाल आएगा, सर अगर 2.68 टाइम अगर ये कलेक्शन हो रही है, यानी 2 दफ़ा माल कैश में कलेक्ट हो रहा है, तो कितने दिनों के बाद कलेक्शन होगी? अब डेज निकालना पड़ेगा मुझे। तो डेज का फार्मूला क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज का फार्मूला, साल में कितने डेज होते हैं? 365। ये फार्मूले का हो गया। और अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम हमने ऊपर कंप्यूट कर लिया, तो 365 हमने ऊपर रखा, और 2.68 हमने कंप्यूट किया था, उससे डिवाइड किया, तो 136.19 डेज आ गया। यानी 136.19 डेज़ के बाद कैश कलेक्शन हो जाती है। यानी जब मैं माल सेल करता हूँ तो अंदाज़न 136 दिन के बाद कलेक्शन हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप बाद में यूज़ कीजिएगा, कॉपी कीजिएगा इसको। ठीक है। तो ये हमने केस 1 का हमने इन्वेंट्री टर्नओवर भी कर लिया और हमने अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर भी कर लिया। सही है क्लास। अब हम करते हैं केस 2। क्वेश्चन 3 का कौन सा केस करने जा रहे हैं हम? केस 2। सवाल चेंज हो गया थोड़ा सा हमारे पास। सबसे पहले हम क्या कंप्यूट करेंगे? इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम निकालेंगे पहले हम, एक साल में कितनी दफ़ा माल सेल आउट होता है। इन्वेंट्री कितनी दफ़ा टर्नओवर होती है। टर्नओवर का मतलब माल स्टोर में आया फिर चला गया, यानी सेल हो गया, रिप्लेस हो गया। उसका फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री ओपनिंग और एंडिंग दोनों गिवन हो तो इसको हम एवरेज निकालेंगे। जैसे यहाँ पर ओपनिंग भी गिवन है और एंडिंग भी गिवन, तो मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा। और अगर सिर्फ एंडिंग होता है, ओपनिंग नहीं होता, तो फिर मुझे एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं थी, मैं 1,10,000 को ही डिवाइड कर देता। लेकिन चूंकि यहाँ पर ओपनिंग और एंडिंग दोनों है, लिहाजा मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा। तो
एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या होता है? इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस इन्वेंट्री एंडिंग डिवाइड बाय 2। तो इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी हमारे पास है? 1,20,000 जनवरी 1st, 1,20,000 प्लस इन्वेंट्री एंडिंग कितनी है हमारे पास? 1 लाख इन्वेंट्री एंडिंग 1,10,000 हमारे पास। तो इन्वेंट्री एंडिंग कितनी लिखी मैंने? 1,10,000। इन दोनों को मैं प्लस करूँगा और डिवाइड किससे कर दूंगा मैं? 2 से। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास? 1,15,000। ये आ गई हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री। अब हम क्या निकालेंगे? इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम। ये इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम कैसे निकालेंगे हम? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस सवाल में कंप्यूट करके दिया हुआ, ये देखें 5 लाख। आने वाले सवाल में जो नेक्स्ट टाइम कभी करवाऊंगा तो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना सीखेंगे हम। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड किससे कर देंगे हम? एवरेज इन्वेंट्री से। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास कितने के वन है? 5 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है? जो माल हमने सोल्ड कर दिया उसकी कॉस्ट कितनी थी, यानी 5 लाख रुपए का माल सोल्ड किया हमने, और हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री स्टोर में कितनी आ रही थी, उसकी कॉस्ट क्या आती है? 1,15,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड किससे कर दिया हमने? एवरेज इन्वेंट्री से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख, एवरेज इन्वेंट्री 1,15,000, इसको डिवाइड किया। तो इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम कितना आ गया हमारे पास? 4.34 टाइम। यानी साल में 4 टाइम ऐसा होगा कि माल आएगा और स्टोर से सेल आउट हो जाएगा, फिर माल आएगा फिर स्टोर से सेल आउट हो जाएगा, फिर माल आएगा फिर स्टोर से सेल आउट हो जाएगा, फिर माल आएगा फिर सोल्ड आउट हो जाएगा। यानी 4 टाइम 4 दफ़ा ये टर्नओवर होगा साल में। तो जहन में सवाल आएगा सर के फिर कितने दिनों के बाद होगा? तो अब हम डेज निकालेंगे, और डेज का फार्मूला क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज का फार्मूला क्या होता है? साल में 365 डेज होते हैं, डिवाइड कर देंगे इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम से, यानी जो हम ऊपर कंप्यूट करके आए। तो 365 हमने फार्मूले का रखा, और हमने इन टाइम कितना कंप्यूट किया था? 4.34। तो 4.34 से डिवाइड किया तो कितना होगा? 84.10। यानी तकरीबन 84 डेज के बाद जो माल स्टोर में आता है वो सोल्ड आउट हो जाता है, टर्नओवर हो जाता है। जो इन्वेंट्री स्टोर में आती है वो टर्नओवर यानी सोल्ड आउट हो जाती है। तो ये हमने क्या सीखा? हमने इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम निकालना और इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज निकालना। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आपस में शेयर कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे अकाउंट्सेबल टर्नओवर इन टाइम और अकाउंट्सेबल टर्नओवर इन डेज की स्टोर का। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं अकाउंट्सेबल की तरफ। तो अकाउंट्सेबल टर्नओवर हम निकालने जा रहे हैं, कंप्यूटेशन फॉर अकाउंट्सेबल टर्नओवर। अकाउंट्सेबल टर्नओवर इन टाइम का फार्मूला क्या होता है? चूंकि अकाउंट्सेबल का मतलब ही क्रेडिट सेल्स के ये वजूद में आता है, लिहाजा हम यहाँ पर क्या रखेंगे? क्रेडिट सेल्स। अगर कैश सेल्स गिवन होगा तो कैश सेल्स हम यहाँ नहीं रखेंगे, कैश सेल्स को हमने अवॉइड करना है, क्योंकि कैश सेल्स का कोई ताल्लुक नहीं होता है अकाउंट्सेबल से। उसके बाद डिवाइड किससे करेंगे हम? एवरेज अकाउंट्सेबल से। एवरेज अकाउंट्सेबल हमें कंप्यूट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट्सेबल ओपनिंग भी है और अकाउंट्सेबल एंडिंग भी है, इसलिए मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा। अगर ओपनिंग नहीं होता, सिर्फ एंडिंग होता, तो मैं इसको डायरेक्ट यहीं से इसी से डिवाइड कर देता। लेकिन चूंकि दोनों अकाउंट्सेबल है, ओपनिंग बैलेंस भी है, जनवरी 1st का भी है, दिसंबर 31st का भी है, लिहाजा दोनों को प्लस करके 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो एवरेज अकाउंट्सेबल चूंकि ओपनिंग और एंडिंग दोनों हैं, तो ओपनिंग प्लस एंडिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग कितना हमारे पास? 1,50,000। एंडिंग कितना है? 1,35,000। 1,50,000 1,35,000 दोनों को प्लस करेंगे और 2 से क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज अकाउंट्सेबल कितना हो जाएगा? 1,50,000 ओपनिंग बैलेंस, 1,35,000 एंडिंग बैलेंस, दोनों को प्लस किया एंड देन 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया? 1,42,500। ये एवरेज अकाउंट्सेबल है हमारा।
कि साल में तकरीबन पूरे दिन ये एवरेज चल रहा होता है रिसीवेबल का। अच्छा, अब हम क्या निकालेंगे, अकाउंटेबल टर्नओवर इन टाइम। क्रेडिट सेल्स हमारे पास गिवन है, एवरेज अकाउंटेबल हमने कंप्यूट कर लिया है, तो क्रेडिट सेल्स को हम ऊपर रखेंगे, एवरेज अकाउंटेबल को हम नीचे रखेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। क्रेडिट सेल्स कितनी हमारे पास है, 7,20,000। एवरेज अकाउंटेबल कितना कंप्यूट किया हमने, 1,42,500। तो क्रेडिट सेल्स 7,20,000 को हम ऊपर रखेंगे और एवरेज अकाउंटेबल 1,42,500 को हम नीचे रखेंगे। 7,20,000 क्या आई है हमारे पास क्रेडिट सेल्स, और एवरेज अकाउंटेबल कितना कंप्यूट किया हमने, 1,42,500। इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, अकाउंटेबल टर्नओवर इन टाइम 5.05 टाइम। क्या मतलब इसका, यानी जब भी मैं उधार में माल सेल करता हूँ तो वो 5 दफ़ा कलेक्ट हो जाता है। यानी एक दफ़ा सेल किया फिर कलेक्ट हो गया, फिर सेल किया फिर कलेक्ट हो गया, सेल किया कलेक्ट हो गया, सेल किया कलेक्ट हो गया, सेल किया कलेक्ट हो गया। ये सर्किल कितने दफ़ा होता है, 5 दफ़ा। इस सर्किल को हम टर्म्स यूज़ करते हैं टर्नओवर का, कि कितनी दफ़ा ये सेल होने के बाद कलेक्ट हो जाता है। तो ये साल में कितनी दफ़ा सेल होने के बाद कलेक्ट हुआ, 5 टाइम ऐसा हुआ कि सेल हुआ और कलेक्ट हो गया, कलेक्शन हो गई, पैसे आ गए कस्टमर के पास। और जितना ये टर्नओवर ज़्यादा होगा उतनी अच्छी बात है, यानी कस्टमर हमें पैसे रिटर्न कर रहा है फ़ौरन फ़ौरन। अब डेज़ निकालना है, तो डेज़ का फार्मूला क्या होगा, साल में कितने डेज़ होते हैं, 365। उसको डिवाइड किससे कर देंगे हम, अकाउंटेबल टर्नओवर इन टाइम से। 365 तो फार्मूले का होता है, जो पूरे साल में 365 डेज़ होते हैं। इन टाइम हमने कंप्यूट करना होता है, जो हमने ऊपर कंप्यूट कर लिया है। वो कितना कंप्यूट किया, 5.05। 365 को 5.05 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 72.27। यानी कि हर 72 डेज़ के बाद कलेक्शन हो जाती है। जितना टाइम ज़्यादा होगा, यानी जितना इन टाइम ज़्यादा आएगा, उतने डेज़ हमारे पास कम आ जाएंगे, तो वो हमारी कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस को शो करेगा। आई होप यू गेट इट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज हमारा टॉपिक जो था वो ख़त्म हुआ। हमने क्या पढ़ लिया आज, इन्वेंट्री टर्नओवर भी पढ़ लिया और अकाउंटेबल टर्नओवर भी पढ़ लिया। मज़ीद क्वेश्चन करेंगे इसके। और उसके बाद केस 3 आपने करना है। केस 3 आपने कॉपी कर सॉल्व करना है, फिर उसको शेयर करना है व्हाट्सएप में, फिर देखें आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा। अगर मसला होगा तो फिर मैं करवाऊँगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। ओके, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।